हेलो। हाँ प्रणाम साहब जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। आपको बारंबार प्रणाम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं आपसे क्या कहूँ। मेरे को है ना, जिसकी तलाश बचपन से थी वो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उसकी अनुभूति क्या मालूम मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत खुशी हो रही है आज आपको फोन लग गया तो। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 69 साल है। अच्छा, इसीलिए आपको उसकी वैल्यूएशन समझ में आ गई, क्योंकि इतने उम्र में आदमी बहुत सारा धर्म का अभ्यास करता है, पंथों का अभ्यास करता है, बहुत सारे विधि विधान, कोई योग क्रिया साधना सब कुछ आजमा लेता है, लेकिन जी हाँ, उसमें मैं वो बचपन चीज से नहीं छोटी सी मिलती। थी, जब से ही यही पापड़ बेल रही हूँ। मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते करते अब ऐसा लग रहा था कि क्या मालूम है, धीरे धीरे सब छूटता भी जा रहा था। पहले बहुत भक्ति भाव में मन था, वो भी हटने लगा। पूजा पाठ में मन था, वो भी हटने लगा। ग्रंथों में मन था, वो भी हटने लगा। ध्यान व्यान में भी मन अब वहां से भी हटने लगा। मैंने सोचा मैं विपश्यना जाऊंगी तो वहां मुझे कुछ मिलेगा। मैं 4 बार विपश्यना शिविर भी करके आ गई, लेकिन वहां से निकलने के बाद फिर दिमाग से सब निकल जाता है। गीता रामायण ये सब चीजें मतलब उलझते उलझते पूरा जीवन ही खत्म हो गया। जिंदगी की शाम होने आई, पर ये अचानक आपका, हमारी एक बहन जी थी, उन्होंने दिया और मैंने सुना। और 107 के 5 ऐसे कुछ तो मैंने वीडियो सुन भी लिया आपके। और वो जो 12-13 वीडियो की एक एक सीडी बनी है ना, उसको भी सुनती हूँ। पर मुझे ये अनुभूति नहीं हो पा रही है, तो मैंने कही क्या मालूम मुझे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और मन घबराता भी रहता है कि मेरे क्या इतने मेरे मन में शुद्धि नहीं हो रही है, पवित्र नहीं है क्या। सुनने के बाद भी बार बार ऐसा लगता नहीं, सुनती जाऊँ कभी तो मेरा मन पवित्र होगा जब मुझे ये चीज मिली है। तो बस मैं एक बार इसकी झलक चाहती हूँ मेरी जिंदगी में, अगर मिल जाए आपके आशीर्वाद से। अभी आपने कहा ना कि मैं शिविर में गई थी 5-6 टाइम। हाँ, 4 शिविर मैंने विपश्यना के भी किए। तो विपश्यना अभी आपको समझ में आ गया क्या? ये विपश्यना अलग है और ये चीज अलग है। हाँ, ये तो समझ में आ गई। प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है। क्योंकि प्रकृति की कोई भी चीज नहीं सुहाती है मन को, कितना भी हरा भरा कितना भी वो हो, लेकिन कहीं भी मन नहीं लगता। एक वहां से विरक्ति से मन हो गया है। यूँ लग रहा है जिसके लिए इस दुनिया में आए हैं उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, जीवन यूं ही चला जा रहा है, ऐसे मन में घूमता रहता है। लेकिन जब से आपके वीडियो सुने हैं तो कोई मन में सवाल, पहली बात तो बहुत कम उठ रहे हैं सवाल, और उठता है उसका दूसरे वीडियो में तुरंत मिल जाता है। पूछने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है कि इसका क्या है। लेकिन एक बार मैं अनुभूति इसकी होना चाहती हूँ, जो सार शब्द मिलना चाहिए वो अगर आपके आशीर्वाद से मिल जाए तो। बात ऐसी है, विपश्यना जो होती है वो शून्य की साधना होती है। शून्य की साधना माने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं भी नहीं, तू भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, अगल भी नहीं, बगल भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उसको शून्य की साधना कहते हैं। लेकिन जब तक उस स्थिति में हम जाते हैं तब तक तो अच्छा लगता है ना। हाँ, लेकिन वो भी जो स्थिति है उसको भी जानने वाला तो मैं रहता ही है ना। हाँ, कि तो मैं देख रही हूँ, ये जो साक्षी है वो देख रहा है, ये जरूर उसमें लगता है कि क्या हो रहा है करके। यानी उसमें साक्षी तो मौजूद रहता ही है ना। हाँ। और सार शब्द में फर्क इतना ही है कि सार शब्द में जो साक्षी जो हम खुद को कहते हैं वो भी रहता है, और जो सामने वाले जो हम उसको परमात्मा कहते हैं वो भी रहते हैं, दोनों रहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन विपश्यना में या शून्य की साधना में देखो, ये शून्य की साधना जो है ना, ये सबके पास है। ऐसा समझो
कबीर साहब के बगैर बाकी सबके पास जो भी साधना है वो सब शून्य की ही साधना है। थोड़ा अलग 19-20 इधर उधर थोड़ा घुमा कर लिए हैं, लेकिन है शून्य की ही साधना। नाम अलग अलग दिए हैं, माने ऐसा कि मैं ही मैं, बस मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, सब शून्य, मैं भी शून्य, सब शून्य। तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कबीर साहब ने वो ये बताया कि शून्य यही ब्रह्म है, शून्य यही काल है, शून्य यही प्रकृति है, शून्य यही संसार है। तो हम जो भी कह रहे कि हम भगवान की बातें कर रहे हैं या भगवान प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्त कर रहे, तो ये कोई चीज नहीं होती। तो ये हम शून्य की ही प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन जो भी प्राप्ति होती है उसमें हम जाते हैं तो हमारा जो साक्षी है वो तो साक्षी भाव टिका रहता ही है। और जैसे हम उसके बाहर आ जाते हैं तो वापिस जो संसार है वो तो शुरू हो जाता है। यानी उसमें जाओ थोड़ी शांति महसूस हो जाती है, बराबर की नहीं? यानी निर्विचार हो जाना, निर्वाण हो जाना थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो एक साधना ही है। जो देखो, जो साधना होती है ना, जो भी साधना, मंत्र, तंत्र, ये सब हमारे से किए जाते हैं। अभी देखो पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है, पंथ है, जो भी गुरुगद्दियां है, जो भी बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, वो सब हमसे करवाते हैं। यानी हम करेंगे। यानी जैसे कोई मंत्र देता है, करो, मंत्र रट लो। कोई शास्त्रों में साधना देता है, करो। कोई ध्यान दे देता है, करो। कोई ये साधना देता है, कोई क्रिया देता है, कोई कर्म देता है, कोई भक्ति देता है, कोई सेवा देता है। यानी कुछ न कुछ देता है, वो हमारे से करवा लेते हैं। या हमारी ओर से होता है। और जो भी हमारी ओर से होता है ना, इस शरीर से होता है ना, इस मन से होता है ना, इस विवेक से होता है ना, तो उससे परमात्मा कभी नहीं मिलता। ये कबीर विजक में कबीर साहब ने खुल्लम खुल्ला बता दिए है। यानी हमसे जो भी हम प्राप्त करने जाएंगे ना, प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब पूरा संसार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। और यही गड़बड़ कर दी सबने। लोगों को परमात्मा नहीं समझने आता। यानी कोई मंत्र रट लिए, कुछ प्राप्त हो गए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गए, बोले परमात्मा मिल गया। कोई शून्य में चला गया, थोड़ी शांति महसूस हो गई, परमात्मा मिल गया। देखो आज ध्यान के ऊपर कितने केंद्र बने हैं। आओ हमारे पास, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान में बैठो, ध्यान में ही परमात्मा है, मौन हो जाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कोई किसी को परमात्मा नहीं मिला। फिर नहीं मिला तो वो क्या बोलते हैं, बस ध्यान ही परमात्मा होता है, बाकी क्या है। मैं को जानो, यही परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है। स्व को जानो, यही परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है। ओम को जानो, यही परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है। सोहम को जानो, यही परमात्मा होता है, बाकी क्या। लेकिन कबीर साहब ने ये सब गलत किया है, गलत बोल दिए है इसको। यानी हमारी ओर से, यानी मनुष्य की ओर से, मनुष्य के मन के ओर से, मनुष्य की आत्मा की ओर से जो भी हम करने जाएंगे उसमें परमात्मा नहीं होता है। तो परमात्मा भी कैसा होता है, तो परमात्मा उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी से, क्योंकि वो मालिक है ना। उससे बड़ा कोई नहीं है। और वो सर्वज्ञानी है ना। तो जो भी करेगा वो करता है, उसकी ओर से होता है। और फिर जब उसकी ओर से होता है ना, तो फिर वही परमात्मा होता है। और फिर वो परमात्मा है या कोई अलग चीज है, उसका भी ज्ञान वो परमात्मा दे देता है, बराबर। और बाकी साधना में इन्होंने ऐसा समझो कि परमात्मा को कट कर दिए है, परमात्मा को अज्ञात कर दिए है। होगा कोई परमात्मा, क्या करना है हमें उससे, बस हमारे स्व को जानो, स्व को जगाओ। स्व ही सर्वश्रेष्ठ है, स्व ही आत्मा है। और आत्मा ही परमात्मा होता है। यानी उन्होंने ऐसा कर दिए
बातें की है प्रवचन में कि आत्मा होता है, परमात्मा होता है। हाँ। लेकिन बाद में क्या बताते, आत्मा ही परमात्मा हो जाता है, या हाँ। आत्मा ही परमात्मा है। तो हमारी आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। हाँ साईं जी, मुझे कभी है तो ना आपने ये विचार हमेशा आता था कि आत्मा एक है, आत्मा एक है, तो ऐसा लगता था आत्मा एक हो ही नहीं सकती। मेरे मन में कुछ और चल रहा है, कहीं और चल रहा है, कहीं और चल रहा है, तो कैसे एक हो सकती है? परमात्मा जरूर एक हो सकता है, आत्मा कैसे एक हो सकती है? ये भी इसका मेरे को अभी तक जवाब नहीं मिला था, लेकिन आपके वीडियो से मुझे इसका जवाब भी मिला। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, मेरे को जवाब मिला उसके बाद में कि हाँ आत्मा अलग अलग है करके। हम सब आत्मा अलग अलग ही है, लेकिन हम सब की आत्मा जो अलग अलग है, लेकिन हमारा बाप एक ही है, वो है परमात्मा। बराबर। और परमात्मा जो है वो हमसे नहीं जाना जा सकता, यानी हम जो आत्मा है, आत्मा से कभी परमात्मा जाना नहीं जा सकता, नहीं जान सकते। जब परमात्मा के ही मन में आता है कि मैं मेरे बच्चे के पास जाऊं, यानी आत्मा के पास जाऊं, तभी ऐसा समझो दोनों का भी जन्म हो जाता है। हाँ जी। दोनों का जन्म माने ऐसा है, तभी आत्मा को समझता है कि परमात्मा कुछ तो भी अलग है, और आत्मा को भी परमात्मा को समझता है कि ये मेरा बच्चा आत्मा है, यानी दोनों का जन्म होता है। जैसे हमारे बच्चों की हमने शादी कर दी, उसको बच्चा हो गया तो बाप बन जाता है। बराबर कि नहीं? तो पहले कोई वो बाप नहीं था, लेकिन एक निमित्त हो गया ना, उसको बच्चा हो गया, इसलिए वो बाप हो गया। तो ऐसी ही बात है कि आत्मा आत्मा होता है और परमात्मा परमात्मा होता है। तो जब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो दोनों का ही जन्म हो जाता है। बराबर। वहाँ बच्चा पैदा हो जाता है और यहाँ हम बाप बन जाते हैं। बराबर कि नहीं? जी जी। जिसको भी बच्चा हो जाता है फिर वो बाप ही बन जाता है ना। हाँ जी। हाँ, तो घटना देखो ना, लेकिन बाप अलग और बच्चा अलग ही होता है ना। हाँ। वो तो दोनों तो एक नहीं होते ना। हाँ, नहीं होते। अगर ऐसा होता कि हमारा जो बच्चा है वो हमारी ही आत्मा है, ऐसा समझो, तो फिर ऐसा हो जाना चाहिए, दोनों बीबी मियाँ है और उनको कोई बच्चा हो गया, तो फिर दोनों में से एक गुजरना चाहिए ना, क्योंकि दोनों में से किसी की एक आत्मा बच्चों में गई। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ये तो। बच्चा बच्चे की जगह होता है, माँ बाप की जगह होते हैं। वो अपनी जगह होते हैं, एक आत्मा अलग हो गई उनसे। दोनों बीवी मियाँ से 4 भी बच्चे हो गए तो दोनों बीवी मियाँ तो उनके स्थान पे बराबर है, लेकिन वो जो 4 आत्मे नए बने हैं वो उनकी जगह बराबर है। तो कोई एक दूसरे के बीच में नहीं जाता। बराबर। या कोई भी एक दूसरे को पैदा नहीं कर सकता। बराबर क्या? जी। हम पैदा क्या कर सकते हैं? हम पैदा शरीर कर देते हैं ना। हाँ, अपने तो कोई औकात ही नहीं है कुछ कर सके। आत्मा कैसा पैदा करेंगे हम? ये शरीर से शरीर पैदा होता है। बराबर की। तो आत्मा ये अलग ही चीज है, शरीर ये अलग ही चीज है। बराबर की? जी। ये समझना चाहिए। और ये जब तक नहीं समझता, आजकल क्या हो गया, समझने वाले को भी कुछ समझता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और सुनने वाले को तो बेचारा तो अज्ञानी होता है ना। जी। तो वो भी कुछ भी सुन लेता है, तो दोनों अज्ञानी होते हैं। जी। तो बोलते हैं ना, दोनों अंधे तो खड्डे में गिरने वाले ही है ना, सब हिसाब है। जी। तो बात ऐसी है, तो जब हमें परमात्मा ही हमारी ओर चले आता है, हम तो नहीं जा सकते परमात्मा की ओर, क्योंकि हमारी ताकत नहीं, हम तो बंधे हुए हैं। माया में घिरे हुए हैं, माया के बंद है, पंचमहाभूत के शरीर के पिंजड़े में हम जकड़े हुए हैं। हम कहाँ जा सकते परमात्मा को ढूंढने को। अब जिसको परमात्मा मिला नहीं है, फिर वो गुरु लोग बोलते हैं अरे कोई परमात्मा चीज नहीं होती, यही आत्मा को जान लो, यही परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है।
उसमें संतुष्टि नहीं होती, ये सुन करके भी, ये पढ़ के भी, और ये साधना करके भी, ये मंत्र जाप करके भी, और रात दिन उनका सुमिरन करके भी, और कुछ भी ग्रंथ, गीता, रामायण कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जो तृप्ति होनी चाहिए और जो मन में शांति होनी चाहिए वो उससे नहीं हो रही है। और आपके जो ये मैंने वीडियो सुने, इसमें मेरे को मतलब मेरे मन में जब जब कोई भी प्रश्न उठा था, मेरे को सारे प्रश्न के जवाब इसमें मिलते चले गए। और बस एक ही चीज नहीं मिली जो मिलना आपके आशीर्वाद के बिना असंभव है। न दिन में चैन है, न रात में चैन है, न पूजा पाठ तो ऐसा छूटा है तब से कि जैसे छूटता ही जा रहा था, वो थोड़ा थोड़ा सब छूटता जा रहा था। मेरे को लग रहा था सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य मेरा मन नहीं पकड़ पा रहा था। फिर खाली जब पकड़ लिया था कि चलते फिरते जो भी भगवान अपना नाम लिवा ले तो ठीक, ना लिवाए तो ठीक, क्योंकि मेरे को ये सब अब मेरी समझ से बाहर हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब आपका वीडियो मिला, वीडियो मिलने के बाद में एकदम मन में इतनी खुशी हुई कि इसमें तो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर है, इसमें स्वयं अनुभूति की मतलब उम्मीद भी है, शायद मुझे मिल जाए और मेरे को कुछ समझ में आए। पर फिर बाद में फिर मन टूट जाता, मैंने फिर होता है इतने वीडियो सुने, मुझे सार शब्द नहीं मिल रहा है, शायद मेरा मन क्या इतना अपवित्र है। फिर भी उसके सुनते जाऊं, कभी सुनने से फायदा तो होएगा, मन तो पवित्र होएगा, मेरा शुद्ध होएगा, शांत होएगा, तो शांत भी होने लग गया। और कोई भी विचार उल्टा नहीं आता, विचार सब सीधे आते हैं। कोई उल्टा भी कर रहा हो तो यूँ लग रहा है कि वो नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। मतलब सीधा सीधा मन चल रहा है। और बस मुझे शब्द की प्राप्ति जरूर नहीं हो पाई है, रात को भी उठ के बैठ जाती हूँ। अभी आपने बराबर कर दिए, कह भी दिए, 100% की बात कर दिए कि अभी जो भी करेगा परमात्मा करेगा, बराबर। क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, मैंने वही बताया ना आपको, हमारी ओर से कभी परमात्मा का कुछ भी ना परमात्मा का भला कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़ा परमात्मा है। तो लेकिन कोई बोलते है ना हम परमात्मा का ये करेंगे, परमात्मा का गुणगान गाएंगे, परमात्मा को शाबाशी देंगे, परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे जी। या कोई तो लोग तो परमात्मा को गाली भी दे देते, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे से क्या कुछ भी कहे तो परमात्मा को कुछ उससे असर नहीं पड़ता। तो ऐसा है कि परमात्मा हमारा भाग्य देखता है और तुरंत वो उसकी ओर से प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। तो फिर देखो, अभी आप बोले कि फिर मैं वो कितना दिन रहा देखे ना कि फिर मुझे होगा कि नहीं होगा, या मैं तो कोई पापी तो नहीं हूँ, या मेरे से तो कोई गलती तो नहीं है, या मैं कोई शुद्ध पवित्र नहीं हूँ क्या। तो इसमें ये जो मामले है ना, शुद्ध पवित्र वाले, अच्छा बुरा वाले, शुभ अशुभ वाले, पापुण्य वाले, ये इसमें कोई ये नहीं रखते, मायने नहीं रखते। हाँ, ये तो क्या देखेगा तो प्रकृति वाली बातें हैं और प्रकृति वाली बातें हैं, और हर इंसान खुद को ज्यादा से ज्यादा पापी समझता है ना। और चलो नहीं भी पापी समझता है तो खुद को अच्छा समझता है, तो वो तो देखो उसका मानना है ना, वो खुद को अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन उसके समझने से कुछ नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, परमात्मा तो सब कुछ देखता है ना। हम क्या नहीं है उसको तय करने दो ना जी, बराबर की नहीं। और यहाँ तक तो आप आ गई, माने अभी आपको प्रवचन मिल गए, आप प्रवचन सुन रहे हो, तो इसका मायना यही हो रहा है ना कि आपको परमात्मा मिलने वाला ही है। क्योंकि यहाँ तक भी आना, देखो दुनिया में तो 900 करोड़ लोग कहते हैं, हम 800 के 900 करोड़ लोग हैं, तो इन सबको मिला है क्या, या ये मिलेगा कि ये चीज मिलने वाली है क्या। तो कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया है ना कि ये जो चीज मिली है ये करोड़ों में से किसी को मिलती है, यानी अभी करोड़ों में से, तो अभी आप बोलेंगे तो 800-900 करोड़, तो उसमें 900 लोगों को ही मिल जाएगी क्या, ऐसा नहीं है। वो कहने का एक भाव ऐसा है कि ये जो चीजें सबके लिए नहीं होती, सबको नहीं मिलती,
जी। तो इसलिए वो करोड़ों का शब्द प्रयोग किया है, लाखों लोगों का प्रयोग किया है, लाखों में किसी को मिलता है, बिरले को मिलता है, लाखों में किसी को मिलता है, करोड़ों में से किसी को मिलता है। माने ये सबके लिए नहीं है, बराबर जी, क्योंकि सबका भाग्य तो नहीं होता है जी, और सबको परमात्मा की चाहत भी नहीं ना जी। पहली बात तो परमात्मा है कि नहीं वो भी उनको मालूम नहीं, और वो बोले होगा भी तो हमें क्या करना है, हमें तो हमारे खाने के वादे हो गए ना, हमारे संसार हम तो दुखी है, तो क्या परमात्मा पाना है और क्यों पाना है, और पाने के बाद भी वो हमें सुखी रखेगा या दुखी रखेगा, यानी हर चीज हम व्यावहारिक देखते हैं ना जी, सांसारिक देखते हैं ना। अगर मैंने परमात्मा को प्राप्त किए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा क्या, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी क्या, लेकिन परमात्मा पाना ये कोई सांसारिक चीजें प्राप्त करने के लिए नहीं है, या सांसारिक लाभ के लिए परमात्मा हमें नहीं चाहिए, या परमात्मा हमें नहीं मिलता। देखो संसार तो पूरी जिंदगी भर हम करते ही है ना, मरते दम तक ही है ना, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए संसार किए है ना, और हम भी हमारे बच्चों के लिए संसार कर रहे हैं ना, तो हम कोई बड़ी बात कर रहे हैं ऐसी कुछ बात नहीं है। तो का मानव प्राणी मात्र भी स्थिति भी अपने बच्चों के लिए संसार करती है, या संसार में सब जीना चाहते हैं, या संसार सब करते हैं। संसार माने एक स्वार्थ, मेरे और मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, या मेरे लिए, या मैं, इसको तो संसार कहते हैं ना जी। तो हमें ये परमात्मा जो प्राप्त करना है ना, ये संसार के लिए नहीं करना है। हाँ, ये संसार और परमात्मा ये दोनों अलग चीज है, क्योंकि अपन संसार से तभी तक जुड़े हैं जब तक ये शरीर है, नहीं तो कल शरीर नहीं रहा तो संसार भी अलग हो गया, तो फिर अपन ने आगे जिसको पाना था उसको तो समझ ही नहीं सके, जीवन ऐसे ही निकल गया, तो फिर मतलब क्या हुआ। ये जीवन मनुष्य देह इतनी प्यारी दी भगवान ने, लेकिन उसका अपन सही उपयोग ही नहीं कर पाए, सही चीज ही नहीं मिल रही है, सही रास्ता ही नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी करुणा से इतनी अच्छी चीज मिली है मुझे। तो अभी ऐसा समझो, चलो एक बात ऐसा समझो कि परमात्मा हमें हमारा संसार ठीक कर देता है, चलो तो जो लगता है हमें, हमारे मन की इच्छा, हमारे मन की इच्छा भी क्या होती है, बच्चों को नौकरी लगनी चाहिए, लड़की की शादी होनी चाहिए, हमको जो भी कोई आजार है, कोई रोग है, कोई बीमारी है वो जानी चाहिए, यानी ये सांसारिक चीज है जो हम जिंदा है तब तक रहती है, हम मरने के बाद तो वो भी सब कुछ चला जाता है, बराबर। यानी हम जो भी कोई मांगते हैं तो वो नश्वर ही मांगते हैं ना, लेकिन एक परमात्मा तो अविनाशी है ना। तो अविनाशी परमात्मा से हम ये नाशवान चीजें मांगेंगे, ये संसार की चीजें मांगेंगे, तो इतना बड़ा विशाल परमात्मा और हम क्या मांग रहे हैं, बराबर की नहीं। तो वो गलत बात है ना। और परमात्मा क्यों ये नाशवान चीजें देकर, अगर ऐसा समझो, चलो आपकी मांगे मान्य कर दी परमात्मा ने, तो मुझे नहीं लगता कि आप वापिस परमात्मा के पास जाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे अरे हाँ मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिए, अभी मेरी जो भी कुछ कामनाएं थी अभी तो सब बराबर हो गए, बस अब मैं तो बहुत सुखी आनंदी में हूँ। तो मैं पूछा कि फिर परमात्मा का क्या, अभी क्या परमात्मा की जरूरत है, जो मुझे चाहिए तो वो तो उसने दे दिए। हाँ, तो ये और आपको जो प्राप्त हो गया सांसारिक चीजें प्राप्त, ये तो सब नाशवान है ना, ये तो सब जाने वाला है ना, एक न एक दिन वो भी नष्ट होने वाला है ना जी। आप खुद भी नष्ट होने वाली है ना। तो ये चीजें प्राप्त करके, ये मनोकामना पूरी करके परमात्मा आपने इसीलिए प्राप्त किया, तो ये सरासर गलत बात है ना। तो इसीलिए परमात्मा ये चीजें कभी ये नहीं करता। चलो, लेकिन उसको जब लगेगा कि चलो बच्चा थोड़ा दुखी है तो वो उसकी ओर से जो करेगा, यानी वो गुरु प्रसाद है, वो उसका आशीर्वाद है, लेकिन उसमें हमारा हट नहीं चाहिए। इतना बड़ा परमात्मा हो के तू हमारा दुख भी ये नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारे दुख का निवारण करने के लिए नहीं है। परमात्मा ये संसार के परे जो हम परम धाम बोलते हैं, या जो शाश्वत सत्य बोलते हैं, या शाश्वत सुख बोलते हैं,
जो शाश्वत परम आनंद बोलते हैं, हमेशा के लिए रहने वाला, अनंत काल के लिए रहने वाला जी, वो हमें प्राप्त करना है। देखो हमें संसार के लिए मांगा भी तो संसार हमारा कितना नहीं, वही रहेगा, चाहिए, समझो। आप कह रहे हो ना, वही चाहिए। अब तो ये संसार का तो सब देख लिया पूरे जीवन में, और मतलब जो हुआ है वो तो नष्ट होना ही है, उसमें तो कोई फायदा। सवेरा हुआ है उसकी शाम हो ही जाएगी, नाशवान है। तो परमात्मा से क्या मांगना है, कैसा मांगना है, इसकी भी हमें अकल चाहिए, बराबर कि नहीं? और परमात्मा ये कामों के लिए नहीं होता है ना। हाँ, क्या ऐसा कुछ नहीं कि परमात्मा ही हमारे जीवन में आ जाए और फिर हमारा संसार अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को मानने वाले या ना मानने वाले को भी संसार अच्छा होता है ही है ना। हाँ, या परमात्मा को मानने वाला के भी संसार बुरा हो सकता है ना। यानी ये जो संसार में अच्छा बुरा जो है ना, ये कोई ताल्लुक नहीं रखता, परमात्मा का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। ये तो हम मान के चलते हैं जी। और परमात्मा का वो काम भी नहीं है कि संसारिक सुख देना। संसारिक सुख देना माने वो नश्वर सुख को हमें प्रोत्साहित कर रहा है, उल्टा हमें कह रहा है कि हाँ हाँ तू संसार में रहे, ऐसा फिर उसका हो जाएगा ना। तेरी मैं सब कुछ इच्छा पूरी कर देता हूँ, तो इच्छा पूरी हो जाने के बाद तो फिर कौन ऐसा आदमी को कहेगा कि मुझे मोक्ष दे दे? वो तो बोलेगा अरे तूने तो संसार में मुझे इतना अच्छा दे दिए, तो बस अभी तो मैं बहुत आनंद में और खुशी में हूँ, अभी क्या चाहिए मुझे मोक्ष, और किस लिए चाहिए जी? वो तो मुझे यहाँ ही मिल गया। लेकिन ये जो यहाँ मिल गया, ये जो अभी सुख, संसार सुख है, ये तो नाशवान है ना। एक कुछ के दिन के लिए है ना, समझो 100 साल के लिए भी हो, लेकिन वो कभी न कभी खत्म होने वाला है ना। हमारी उम्र तो कभी न कभी खत्म होने वाली ही है ना जी। बाद में क्या, तो जन्म के पहले हम कहाँ थे और मरने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं जी। तो फिर बाद में तो परमात्मा का ही काम साथ आने वाला है ना। परमात्मा ही हमें चाहिए, काम आएंगे, वही साथ रहेंगे। तो चलो कोई इतना विचार नहीं करता किसका लेना देना। इसीलिए ये जो है ना, ये जो 7 शब्द कहते हैं ना, ये राम नाम कहते हैं ना, ये भाग्य से ही मिलता है, इसीलिए क्या कहते हैं। और तो मैंने कहा ना कि कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि ये करोड़ों में किसी को मिल जाता है, या कबीर साहब ने कहा है कि ये बिरले को ही मिलता है जी, या लाखों में किसी को मिल जाता है। तो माने ऐसा है, हम वो लाखों में आ गए माने हमको ये प्रवचन मिल गया है, आपको मंत्र तंत्र में मिल गया है, बराबर। मंत्र तंत्र की या कोई बात ही नहीं, कोई साधना की बात ही नहीं ना जी। ये धुन जरूर मेरे को कोई भी सुनाई नहीं पड़ी अभी तक, समझ में है। सब कहते ना महा आनंद, परमानंद, पूरे जीवन सुना था। आनंद होता है, एक मजा अलग होता है, आनंद अलग होता है। ये आनंद जो परमात्मा का है वो क्या होता है, ये अब परमात्मा की इच्छा होगी, आपके आशीर्वाद होंगे तो शायद मुझे ये भी सुनाई पड़ जाए। संसार में कभी भी परम आनंद नहीं मिलता। अगर संसार में परम आनंद मिल गया तो फिर परमात्मा ही परम आनंद है। तो फिर परमात्मा को प्राप्त क्या करना है? हमें परम आनंद मिल गया है ना परमात्मा से, फिर अभी परमात्मा की क्या जरूरत है? तो आनंद जो होता है ना, ये संसार में होता है, और परम आनंद जो होता है ना, वो परमात्मा में होता है, बराबर। हमें परम आनंद की प्राप्ति करनी है, बराबर। आनंद की प्राप्ति ये संसार में होती है, और संसार में जो भी आनंद की प्राप्ति होती है माने वो नश्वर होती है, यानी कुछ थोड़ी देर की होती है। कोई भी ये पूजा पाठ में भी यही होता है, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, कुछ पढ़ो, रात दिन उसमें लगे रहो, तो जरा सी देर के बाद फिर जैसे के तैसे, मतलब जो होना चाहिए वो चीज नहीं आती है कभी भी। इससे मन सब तरफ से हटते, और मेरे शायद कई जन्मों के पुण्य उदय हुए थे जो मुझे आपकी वाणी सुनने को मिली, और मन ठहरने लगा, शांति मिलने लगी मन को। न दिन में चैन है न रात में चैन है। थोड़ी देर होती फिर वीडियो लगा के बैठ जाती, फिर थोड़ी देर होती है। आशा मत करो कि मुझे धुन प्राप्त होनी है या परमात्मा प्राप्त होना है या 7 शब्द प्राप्त होना है। वो जो होता है ना, वो आप हो जाता है, वो सहज में हो जाता है। आपको ऐसा समझो कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा जी।
तब ऐसा है कि परमात्मा बराबर बुद्धि देता है। तब जब प्राप्त होता है ना जी तभी आप बराबर जागरूक हो जाते, अरे हाँ ये मुझे चाहिए तो ये बराबर मिल गया। लेकिन आप अगर उसके हिसाब से, उसके लालच से, उसके लोभ से करने गई तो फिर नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ये सहज में प्राप्त हो जाता है। यानी ऐसा समझो कि हमारा ध्यान में नहीं, जैसा कोई डॉक्टर होता है ना, हमें सुई चुभाता है, इंजेक्शन हम लेते हैं तो थोड़ा हमारा ध्यान भटका देता है, फटाक से दे देता है, तो हमें समझ में भी नहीं आता कब इन्होंने इंजेक्शन दे दिए। तो ये ऐसी बात होती है। फिर बाद में इंजेक्शन हो जाता है तो हमें बहुत सहज में लगता है, अरे मुझे तो कोई तकलीफ भी नहीं हुई, और कब वो दे दिए, कब मिल गया वो भी नहीं। तो ऐसा ही ये जो है ना परमात्मा, ये जो सार शब्द है ना, ये जो राम नाम है, ये हमें सहज में प्राप्त कर देता है परमात्मा, सहज में, बराबर। तो उसको हमने कभी मन में भी नहीं लाने का कि वो मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा, या ऐसे प्रकार से होगा कि वैसे प्रकार से होगा कि वो धूल के स्वरूप पे होगा वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। मैंने क्या कहा, जब भी आपका भाग्य पूरा हो जाता है, अभी देखो आपको प्रवचन मिले माने आपका भाग्य का उदय हो गया, ये तो 100% है, 101% हो गया है। आपको मिलना ही मिलना, मिलना ही मिलना, मिलना ही मिलना है ये, बराबर। और जब मिल जाएगा तो आपको बोलेगा अरे ये था क्या, ये तो मुझे तो इसके लिए, यानी वो बहुत सहज में मिल जाता है परमात्मा, बराबर वो सहज में देता है। और जब अब मिलता है ना तब उसका ज्ञान भी ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ यही परमात्मा होता है, यही हिसाब से। तो ऐसा समझो ये परमात्मा की प्रणाली है और वो उसके हाथ में वाली है, उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस यही मेरे को ऐसा लगा कि मेरा परिपक्व कुछ हो जाए ना। मेरी बहुत सारी सखियां, क्योंकि मैं कई सालों से कई सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, तो उन लोग ऐसा लगता है कि जो चीज मुझे मिल जाए ना तो उन लोगों को भी पकड़ा दूं, ताकि वो भी ऐसा आडंबर से दूर हट करके वो जो शुद्ध प्राप्त परमात्मा है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, उन लोग भी उस चीज को प्राप्त करें। ऐसे मन में रात दिन उछाले खाता रहता है मन की, सबका इसमें मतलब इसको ये राह मिल जाए करके। बात ऐसी मन में विचार आते हैं मेरे। ये जो विचार है ना, ये बहुत महान विचार है कि ये सबको मिल जाए, सब जो भटके हुए हैं, भटक रहे हैं, उनको अच्छी राह। लेकिन मैंने क्या कहा, ये लाखों में किसी को मिलता है ना, ये बिगड़े को ही मिलता है ना। तो देखो ना, परमात्मा भी हम जन्म लेते हैं तो अकेले जन्मते हैं, बराबर, और अकेले का हिसाब होता है और अकेले ही मरते हैं ना। तो हर इसका अलग अलग हिसाब होता है। तो हमारा ही देखना है, बाद में परमात्मा को जैसा लगे वो हमसे करवा लेगा, वो चिंता नहीं हमें करनी है, वो चिंता हमें नहीं करनी है। परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, लेकिन हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, और वो भाव आपका अच्छा है, ये अच्छी बात है, बराबर। मेरी बहुत सारी सखियां हैं, वेदांत से जुड़ी हुई हैं, अध्यात्म लय से जुड़ी हुई हैं, कोई ध्यान के उसमें जुड़ी हुई हैं, कोई उसमें जुड़ी हुई है। और हम लोगों की मतलब मैं यहाँ पर में रहती हूँ, उन लोग के पास रहती हैं, उन लोगों के फोन वगैरह मेरे को आते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि दीदी अपन को क्या करें क्या नहीं करें। और मतलब इस टाइप से सत्संग की अच्छी चर्चाएं होती रहती है। लेकिन जब मुझे ही पूर्ण संतुष्टि नहीं हो रही है तो मैं क्या किसी से कुछ कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। बात ऐसी है, देखो अभी जो भी हम बाहर जाते हैं ना, प्रवचन सुनते हैं, तो कोई धर्म का प्रवचन होता है तो वो उनके धर्म के बारे में बोलेंगे, कोई पंथ का प्रवचन होता है वो पंथ के बारे में ही बोलेंगे, कोई गुरु गद्दी का प्रवचन होता है गुरु गद्दी के बारे में ही बोलेंगे, कोई धर्म ग्रंथ का प्रवचन होता है तो वो वही ग्रंथ की बातें करेगा या सामने रखेगा, उसमें की दोहे श्लोक बताएगा, उसका अर्थ बताएगा, बराबर। ये तो हर जगह, यानी ऐसा समझो जो भी जितने भी गुरुआ लोग हैं या सभी जो जितने धर्म पंथ विचार देने वाले जो भी संस्था है, बड़े बड़े आध्यात्मिक, उन्होंने ऐसे फिक्स करके रखा है कि ऐसे जैसे जाने का, ऐसा करने का, बराबर, और यही फॉलो करने का, यही नियम पकड़ने का, ये करना वो करना, यानी हमारे ओर से ही सब कुछ करवाते हैं वो, और इसलिए वो उनको जो मिलना है वो नहीं मिलता है। और यहाँ चीज अलग है,
यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, परमात्मा जो करेगा वो होगा, बराबर। देखो दोनों में कितना फर्क है, यानी वो एक हम उत्तर में है तो वो दक्षिण में है, बराबर। वो जो करते हैं वो क्या करते हैं, हमको करना है, हमको मंत्र जाप करना है, हमको कोई पाठ करना है, हमको कोई पूजा करनी है, हमको कोई कर्म करना है, हमें कोई सेवा करनी है, हमें ये करना है, हमें ध्यान करना है, ये यानी हमसे करना है। और मैं क्या कह रहा हूँ, कबीर जी का क्या है, कबीर जी क्या बोले कि हमें कुछ करना ही नहीं, जो करने वाला वो परमात्मा करेगा। देखो लेकिन आजकल कोई विश्वास नहीं रखता ना, ऐसा कैसा परमात्मा, ऐसा कैसा परमात्मा, खुद वो क्या आएगा, ये इसमें कोई राम नहीं। लेकिन जब आप प्रवचन सुनेंगे, सुनते सुनते वो घटना जब घट जाएगी तब आपको विश्वास हो जाएगा, ये तो सब अलग ही बात है, यहाँ कोई नहीं तंत्र, नहीं कोई मंत्र, नहीं कोई धर्म, नहीं कोई पंथ, नहीं कोई गुरुगद्दी की, कोई खेला ही नहीं। ये कहा कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा भी नहीं। हाँ, ये है कि आपके यहाँ पर कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं है, और सिर्फ सुनते सुनते मतलब इतनी सारी चीजें मिली है मुझे, इतनी सारी भी चीजें मिली है, ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी में जो उथल पुथल हो रही थी वो सारे मतलब वो जवाब मेरे बराबर कर दिए आपने पूरे, मतलब उसको सुनने के बाद ऐसी शांति मिलती है। हमारा बाप को मिलने के लिए हमें किसी की परमिशन की क्या जरूरत है, या खर्च की क्या जरूरत है, अरे हमारा बाप है, बराबर के, और हमारा बाप हमारे घर में ही रहेगा ना, तो हम रोज मिलते ही। सिर्फ अभी ऐसा है कि हम भूल गए हैं थोड़ा सा, ऐसा समझो, बराबर। हाँ, अंश कहते थे, लेकिन अंश किसका है वो अब मिलेगा अपने को, वो मिला ये सार शब्द के उससे, जो आपने आपके सार शब्द आपकी ये वीडियो सुनती हूँ ना, तो न जाने क्यों मेरा मन ऐसे क्या क्या होता है। मैं ऐसे परिवार की लड़की हूँ, जो मेरे परिवार में सब मतलब बहुत अच्छे विचार के लोग हैं, ऐसे मतलब सत्य की राह पे चलने वाले और धार्मिक प्रवृत्ति के, और मेरे दोनों भाई भी मतलब बहुत अच्छे, यानी आडंबर से दूर, और कोई अच्छे खानदान में मेरा जन्म हुआ है, और बचपन से ये चीज लगी है। ज्यादा वहमी नहीं होना चाहिए मंत्र तंत्र कर्म कांड में, पूजा पाठ में। हाँ, इसमें बिल्कुल भी नहीं है कोई विशेष सात्विक पूजा में, और उसमें भी अब उन लोग उससे भी अलग जाते हैं, क्योंकि इन लोग विपश्यना में गए तब से सब छूटता गया, सबका शांति एक अलग टाइप का हो गया। पर ये जो परम गोष्ठी आपसे मिल रही है, इसका तो एक स्वरूप ही अलग है। गीता का भी इसमें जवाब है, और सारे पुराणों का भी इसमें जवाब है, रामायण का भी इसमें जवाब है, और उसके बाद में सब कुछ वो है। आप जैसे आज एक सुबह ही एक वीडियो सुना, उसमें बताया कि एक उंगली परमात्मा की तरफ कर दो कि परमात्मा वस्तु। इसलिए वो समर्पण हम कहते हैं। अभी तुझे जो भी झलकियां देनी है तेरे ही इशारे पे होने वाली है, तेरे मर्जी से होने वाली है, क्योंकि तू ही मालिक है। तो तू जैसा करेगा वैसा, जैसी झलकियां दिखाएगा वैसा हम देख लेंगे। तो वही उसका गुरु प्रसाद होता है, बाकी क्या होता है। और देता है, सबको दिया है, तो हमको क्यों नहीं देगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम।